दोपहर की सुनहरी धूप में विशाल संपत्ति के गेट एक अकल्पनीय धन की दुनिया की रखवाली करने वाले खामोश संतरियों की तरह चमक रहे थे। लेकिन उस विशेष दिन उन फाटकों पर खड़ा व्यक्ति अरबपति जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी फीकी पड़ी नीली वर्दी उसके दुबले पतले शरीर पर ढीली ढाली लटक रही थी। उसकी टोपी उसके माथे पर नीचे बैठी थी और उसके अनुभवी हाथों ने ठंडी लोहे की सलाखों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वे ही एकमात्र चीज़ थीं जो उसे सीधा रख रही थीं पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। वह सिर्फ एक और बूढ़ा गेटकीपर था जो एक ईमानदार दिन की मजदूरी कमा रहा था। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके गहरे सम्मानजनक चेहरे पर खुदी गहरी रेखाओं के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास इतनी ज़मीन थी जितनी आंखें देख सकती थीं, आधी दुनिया में कंपनियां और एक ऐसा दिल जिसे जीवन के विकल्पों से आशीर्वाद और तोड़ा दोनों गया था। यह श्री विक्रम सिंह थे और आज उनका मिशन संपत्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि अपने इकलौते बेटे के भविष्य की रक्षा करना था। विक्रम की योजना हफ्तों में आकार ले चुकी थी। प्रत्येक दिन उसे उस सच्चाई के करीब खींच रहा था जिसे उसे जानने की ज़रूरत थी। उसके बेटे आरव की सगाई रिया नाम की एक आश्चर्यजनक युवती से हुई थी जिसकी सुंदरता एक कमरे को रोशन कर सकती थी, लेकिन जिसका दिल विक्रम ने अभी तक नहीं देखा था। उसने बहुत से दोस्तों को अपने जीवन के लिए गलत व्यक्ति पर भरोसा करके भाग्य और खुद को खोते देखा था। इसलिए उसने एक पुराने लेकिन ट्रेवेलाटर परीक्षण का फैसला किया। वह एक हफ्ते के लिए एक गरीब गेटकीपर के रूप में खुद को प्रच्छन्न करेगा जो संपत्ति के ठीक सामने तैनात था। रिया एक दिन उसकी बहू के रूप में प्रवेश करेगी। उसके सबसे भरोसेमंद सहायक के अलावा कोई भी इस योजना के बारे में नहीं जानता था। रिया के लिए वह तब तक अदृश्य रहेगा जब तक कि उसका चरित्र अन्यथा साबित न हो जाए। पहला दिन चुपचाप बीत गया। रिया एक ड्राइवर द्वारा चलाई गई कार में आई एक हीरे के कंगन की चमक सूरज को पकड़ रही थी। क्योंकि वह बाहर निकली उसका इत्र उसके पीछे एक महत्व की घोषणा की तरह चल रहा था। विक्रम ने उसे एक विनम्र सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन उसने उसकी ओर नहीं देखा। उसका फ़ोन ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दिन ब दिन यह स्पष्ट होता गया कि उसने उसे मुश्किल से ही देखा था। वह हर सुबह उसके लिए गेट खोलता और हर शाम उन्हें बंद कर देता, चाहे बारिश हो या धूप उसके होठों से एक शब्द भी निकले बिना। विक्रम भव्य इशारों की तलाश में नहीं था, बस दया का एक टुकड़ा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह क्षण आया जो उसकी याद में खुद को अंकित कर लेगा। रिया सामान्य से पहले आ गई थी। उसकी लाल पोशाक संपत्ति की हाथी दांत की दीवारों के खिलाफ ज्वलंत थी। वह परेशान लग रही थी। गेट की ओर चलते हुए अपनी सांस के नीचे बड़बड़ा रही थी। विक्रम ने उन्हें खोला थोड़ा हटकर। बिना किसी चेतावनी के वह उसके सामने रुक गई। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल, अंदर का तरल गहरा और चिपचिपा। एक मुस्कुराहट के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, उसने उसे उसके सिर पर झुका दिया। ठंडे पेय ने उसकी टोपी को भिगो दिया, उसके चेहरे पर धारियां बन गईं और उसकी शर्ट को शर्म से सराबोर कर दिया। वह हंसी, एक ऐसी आवाज़ जो उसके दिल को छेदने के लिए काफ़ी तेज़ थी, और ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रम जमे हुए खड़े थे। वर्दी उसकी त्वचा से चिपक गई और अपमान भी। उसका मन अपनी दिवंगत पत्नी की ओर दौड़ गया जो हमेशा कहती थी, तुम देखो, एक व्यक्ति की आत्मा इस बात में है कि वे उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें कुछ नहीं दे सकते। उस क्षण विक्रम जानता था कि उसका बेटा एक ऐसे भविष्य के कगार पर खड़ा है जो उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन विक्रम ने जल्दी से काम नहीं किया। वह निश्चित होना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या यह क्रूरता केवल एक क्षणभंगुर क्षण थी या उसके स्वभाव की सच्चाई थी। अगले कुछ दिनों में उसने उसे छाया से देखा। उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उस दिन के बाद भी उसने उसे कभी कोई दयालु शब्द नहीं दिया। इसके बजाय वह और अधिक तिरस्कारपूर्ण, अधिक हकदार लगने लगी। विक्रम का दिल भारी हो गया, ये जानते हुए कि आगे का टकराव उसके बेटे को बहुत चोट पहुंचाएगा। जब सच्चाई का दिन आखिरकार आया तो विक्रम ने फीकी वर्दी उतार दी
और उस सिलवाया सूट में कदम रखा जो कभी उसकी दूसरी त्वचा थी। गेटकीपर चला गया था। अरबपति लौट आया था। उसने रिया और आरव को संपत्ति के भव्य हॉल में बुलाया। इसकी संगमरमर की फर्श झूमर की रोशनी में चमक रही थी, जिसने परिवार के समारोहों की पीढ़ियों को देखा था। आरव उलझन में था, इस बात से अनजान था कि क्या होने वाला है। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। जब विक्रम अंदर आया, अब गेटों पर झुका हुआ कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि शांत शक्ति का विकिरण करने वाला एक व्यक्ति। शांत आवाज और आंखों से जो कुछ भी नहीं चूकती थी। विक्रम ने अपने सप्ताह की कहानी सुनाई। उस गेटकीपर की जो अदृश्य था, उसके ध्यान के अयोग्य था, जब तक कि वह उपहास का पात्र नहीं बन गया। रिया का चेहरा अविश्वास से घबराहट में बदल गया, ऐसे शब्दों की तलाश में जो नहीं आएंगे। आरव का हाथ, जो कभी उसके हाथ में था, धीरे धीरे दूर हो गया। उस हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद सुन रही हों। रिया ने अपने व्यवहार को एक मजाक या एक बुरे दिन के रूप में समझाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। विक्रम ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई उसे और अपमानित नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि सम्मान के बिना प्यार रेत पर बने महल की तरह है। सगाई उस दिन समाप्त हो गई गुस्से के तूफान से नहीं, बल्कि एक असफल परीक्षण की शांत अडिग सच्चाई के साथ। आरव का दिल टूट गया था, लेकिन समय के साथ वह अपने पिता के कार्यों को हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि प्यार के कार्य के रूप में देखने लगा। महीनों बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी दया उसकी मुस्कान से भी ज्यादा चमकती थी। एक ऐसी महिला जो संपत्ति के असली गेटकीपर से मिलने पर उसका हाथ हिलाया और उसके काम के लिए उसे धन्यवाद दिया। विक्रम ने एक शाम उन्हें एक साथ देखा। उनके हंसी की आवाज़ बगीचे में गूंज रही थी और अपने सीने में भारी वजन को आखिरकार उठाते हुए महसूस किया।